हेलो स्टूडेंट। आज जो है हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर को लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसमें कि आपको त्रिकोणमिति में जितने की पढ़े हैं उसका जो रियल लाइफ में क्या प्रयोग है, इसमें आज हम पढ़ने वाले। जैसे हम आज एक एग्जांपल से लेते हैं, तो जैसे आप जो है अपने घर के छत पर खड़े, ठीक है। ये आपका जो है मकान है, और मकान के छत पे आप क्या है, यहाँ पर जो है खड़े, आप जो है यहाँ पर खड़े, ठीक है। और जो है एक व्यक्ति जो आपके घर से, आपके मकान से कुछ दूरी पर आदमी खड़ा है ना, खड़ा है। और वो व्यक्ति जो है आपको देखता है, वह जो है व्यक्ति क्या करता है, आपको देखता है। तो आपको देखने में क्या करता है, वो अपना सर को उठाता है ना, सर को ऐसे करके उठाता है। तो क्या कर रहा है, वो अपने एंगल पर, देखिए यहां तक तो उसका अपना सर ही है, और उसके बाद ये अपना नजर उठाया और आपको क्या किया, देखा, आपके सर को उसने देखा नीचे। तो आंख पर बनी एक कोण, आंख पर बनी एक कोण, ये थीटा एंगल बना, है ना। अगर वो जो है व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ जाता, मान लीजिए यहाँ पर वो व्यक्ति आ गया, तो क्या देखते हैं हम कि यही व्यक्ति के एंगल जो है थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या रहा कि उसको और सर को क्या करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। जैसे जैसे ये नजदीक आते जाता है उसका एंगल परिवर्तित हो, जैसे थीटा 1 है तो यह क्या आ जाएगा, थीटा। ऐसा हो रहा है। जो ये एंगल, इसको कहते हैं प्रेक्षक, प्रेक्षक। ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जब किसी व्यक्ति को ऊपर देखता है नजर उठा करके, तो उसके आंख पर जो कोण बनता है, उस कोण का नाम रखा जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। कि जैसे जैसे हम जो है नजदीक आते जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाएंगे। और जो ये व्यक्ति अगर मीन से यहाँ पर आ जाएगा तो इसका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा सर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है कि जब कोई व्यक्ति नीचे से किसी भी ऊपर वाले चीज को देखे, तो आंख पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कहते हैं। और याद रखिएगा, जैसे नजदीक जाइएगा वैसे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्या करते चल जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा होता है एक चीज, ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर बैठे हुए, आप जो है यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं, अपना जो है एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है। और यह व्यक्ति यहाँ के व्यक्ति को देखता है, यहाँ से रखे हुए किसी चीज को देखे, है ना। तो ये देखिए पहले एक क्षैतिज में ऐसे लाइन खींच दीजिए, सीधा सीधा, जैसे कि हम छत पर बैठे हुए तो पहले क्या देखते हैं, सीधे, और तब लेना करके देखते हैं। जब ऐसे नजर झुकाते हैं तो देखिए ये नजर झुका ऐसे देखा, अब पहले ये था, तो इसके साथ जो एंगल बनता है ये जो क्षैतिज हो गया, क्या गया, क्षैतिज, क्षैतिज के साथ ये जो ऊपर से एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन, डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब अवनमन कोण, अवनमन कोण होता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो दिक्कत, तो जैसे कभी कभी जो है रास्ते में लोग जाते रहता है तो क्या करेगा, तो ऐसे करके अपना देखते रहता, नजर को जो है एंगल क्या करते रहता है, चेंज करते रहता है। तो देखने का जो है उसके अनुसार उसका मतलब दूरियां बदल जाती है, हाइट बदल जाती है, बहुत सारी चीज जो है बदल जाती है, ठीक है, एंगल के कारण। तो दिक्कत, तो ये जो है इसका बेसिक है, और इसमें जो है आपको 4 फॉर्मूले याद रखने होंगे, और 4 ही फॉर्मूले पर जो है पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है T/H, मतलब लंब बटा
लंब बटा कर्ण, और जो है cos थीटा का होता है b बटा h, मतलब आधार बटा कर्ण, ठीक है। और जो है tan थीटा का होता है p बटा b, अर्थात लंब बटा आधार, ठीक है। और cot थीटा का होता है b बटा p, अर्थात आधार बटा लंब, ठीक है। तो इतना आप क्या कीजिएगा, इस 4 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। देखिए अभी जो है मेहनत करने का जो है टाइम है, ठीक है। मेहनत करके जो है ये याद कर लीजिएगा, भविष्य उज्जवल हो जाएगा, ठीक है। ताकि आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि नौकरियां तो जो है लग नहीं रही है, सरकार नौकरी देने के मूड में है ही नहीं, तो आपको अपना जो है स्किल्स पहले से सेट करना होगा, है ना। देखते हैं आजकल जो है नेता लोग जो है जितने भी हैं सब झूठ मूठ के कुछ भी करते हैं तो वो वायरल हो जाते हैं। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री जी बंगाल में जो है भुंजा बेचने, मतलब भुंजा खाने के लिए गए, 10 रुपया भुंजा ले, वायरल है। अब देखिए यहाँ पर जो है इतना मतलब कि पत्रकारिता का जो गरिमा गिर चुका है कि अब भुंजा की हिस्ट्री बता रहा है कि भुंजा कब से चालू हुआ, कौन चालू किया था, उसमें क्या डाला जाता है। मतलब क्या कहें कि जो है पत्रकारिता की कोई गरिमा नहीं रह गया। और देखिएगा कि जब जो है पत्रकारिता की सूची जब बनता है तो उसमें पत्रकारिता, भारत की पत्रकारिता का जो रैंकिंग है सबसे लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कोई जो है आपके बारे में सोचने वाला नहीं है। यहाँ पर जो है नेता वही बनते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जो घुसखोर होते हैं, मैक्सिमम वैसे हैं। जो 4% जो नेता होंगे वही जो है आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, नहीं तो अपना बारे में सोचते हैं। वो जब ऐसा सोच सकते हैं आप कि जो है जब कोई नेता जब 20 लाख 30 लाख रुपया लगा करके, करोड़ रुपया लगा करके चुनाव में खड़ा होता है तो वो जीतने के बाद आपके लिए काम करेगा। पहले तो वो 20 लाख का मतलब जो है वो अब 1 करोड़ कमाएगा, घूस खा के कमाएगा, उसके बाद तो काम करेगा। इसीलिए आपको अपने पैर पर खड़ा होना है, ठीक है, ताकि जो है आप उनके सामने हाथ फैलाए नहीं और अपने हक के लिए बात कर सकें, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है, अभी से याद करना है, ताकि ये 10th क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसमें आप ये जो आपके भविष्य को तय करता है, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अभी हम देख रहे थे, एक रील्स देखे थे, उसमें क्या देख रहे थे कि एक महिला, जो बंबई की एक महिला थी, कितनी मतलब फ्रेंक थी, और क्या कहो कि जो है अपना अधिकार को मांगने के लिए नेता जो है ना होता है कि रैली कर रहे थे, तो रैली में जो है वो इतना जोर से आवाज उठाई कि रैली आप कीजिएगा तो दूसरे को जो परेशान करके, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है कि आप भी अपना आवाज जो है बुलंद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं और आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि इसमें कैसे निकलता है। जैसे कहा गया कि एक पेड़ है, एक पेड़ है और पेड़ की जो है ऊंचाई मान लीजिए आप 20 मीटर है, 20 मीटर ऊंचा पेड़ है। कोई व्यक्ति इस पेड़ के जड़ से पाद, इसको कहते हैं पाद बिंदु, क्या कहते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु मतलब जड़ से मान लीजिए कि 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, 10 मीटर दूरी पर क्या है ये व्यक्ति खड़ा है। तो कहता है कि जब खड़ा होकर के पेड़ के शीर्ष पर देखता है, शीर्ष पर देखता है तो इसके आंख पर कितना कोण बनता है ये बताए। तो समझ गए कि एक पेड़ है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और एक व्यक्ति पेड़ के जड़ से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है और वह व्यक्ति पेड़ के शीर्ष को देखता है तो उसके आंख पर कितना कोण बनेगा। तो देखिए इसमें जो है मान लीजिएगा, माना कि ये भी एक पेड़ है, ये भी एक, इसमें लिखना पड़ता है थोड़ा सा ताकि 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। माना कि ये भी एक पेड़ है, पेड़ है जिसकी ऊंचाई जो है 20 मीटर है। पेड़ के जड़ से 10 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति
खड़ा है, खड़ा है जो शीर्ष को देख रहा है, शीर्ष को देख रहा है, तो व्यक्ति के आंख पर बना कोण ज्ञात करना है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, व्यक्ति के आंख पर बना कोण ज्ञात करना है हमको। तो यहाँ देखिएगा हमको क्या करना है, त्रिभुज बना लेना है। एबीसी जैसे त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे कि हमको एंगल निकालना थीटा, हमको पता है लंब और आधार। तो यहाँ पर देखिएगा तो टेन थीटा अगर हम लगा दें तो ये हो जाता है पी बटा बी। क्या जाता है, पी बटा बी। तो टेन थीटा इक्वल टू पी का वैल्यू है 20 और जो है बी का वैल्यू है 10, ये कट जाएगा तो टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया 2। और देखिए थीटा जब उधर जाता है तो ये हो जाता है इनवर्स 2, मतलब थीटा कितना आया, टेन इनवर्स 2। हम कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स लेंगे जिसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हम ऐसे पहले निकालते, ये हो गया आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें निकाले जाते हैं। हाँ, उससे भी उसमें एंगल नहीं निकलता है, इसमें जो है एंगल निकालने के लिए ये लगाना ही पड़ेगा। हम अगर मान लो कि लंब आधार दिया तो कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण निकाल के हमको क्या फायदा, हमको पूछा क्या है उन्नयन कोण बताइए, तो कोण निकालने के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला ही लगा के हम कोण को ज्ञात कर सकते हैं, अन्यथा नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये जो है बनेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें एक क्वेश्चन जो है हम प्रैक्टिस करवाते हैं आपको। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन को 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। देखिए एक जो है व्यक्ति है कोई जो मान लीजिए 30 मीटर जो है दूरी पर खड़ा है, एक पेड़ से एक मीनार है, तो मान लीजिए मीनार है और मीनार से 30 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस शिखर का उन्नयन कोण कहता है कि ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है भवन की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। यहाँ पर जो है मीनार की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, त्रिभुज ए बी सी में चलना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें जिसमें कि बी आए, ताकि ये 90 डिग्री आए, तो ये एच हो गया, ये पी हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया। हमको पी और बी वाला फॉर्मूला लगाना है, तब ना बी निकलेगा, बी हमको पता। तो हम कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं पी बटा क्या होता है बी। देखिए थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, पी का वैल्यू कितना है नहीं पता, हमको यही मीनार की ऊंचाई निकालना है। और जो है ये कितना है 30 मीटर, 30 का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है 1/√3, और ये हो गया मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए यहाँ 30 है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊंचाई अगर मान लेते हैं h है, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30/√3। अब इसको हर परिमाकरण कर देते हैं, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ये आ गया अपना 30√3, मतलब 30√3/3, 3 से 3 काट देंगे यहाँ पर, तो 10√3 मीटर का जो है ये भवन मीनार की ऊंचाई। ठीक है, तो इसका जो है आगे हम एक एक क्वेश्चन करके 9.1 का बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।